नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन जो पीटीटी 2025 की एग्जाम है उसके कुछ क्वेश्चन उनका अपन डीपली एनालिसिस करेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा लगभग 40% हिस्से में फैली हुई है। तो भारत के 40% हिस्से के अंदर कौन सी मृदा फैली हुई है। तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, जलोढ़ मृदा। कौन सी आ जाएगी, जलोढ़ मृदा है। ये भारत के लगभग 43 जो पार्ट है उसके अंदर फैली हुई है। तो दोस्तों, यदि अपन इसको भारत का जो मैप है उसके अंदर जो मृदा है उसकी स्थिति को अपन देखना चाहिए, तो ये अपना भारत का मैप आ गया और इसके अंदर ये नेपाल या हिमालय का तराई क्षेत्र, ये अपना पूर्वोत्तर भाग और ये आ गया। तो इसके अंदर गंगा यमुना, इसके जो दोआब का जो इलाका है उसके अंदर अपनी कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस ब्रह्मपुत्र का जो इलाका है उसमें ये काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ये पाई जाती है। तो ये तो कौन सी आ गई, जलोढ़। और यहाँ पर ये रेतीली मिट्टी यहाँ पर राजस्थान या जो पश्चिमी इंडिया उसके अंदर पाई जाती है। लाल मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर ब्लैक मिट्टी है वो पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी है ये लगभग 43% जो भाग है उसके अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये अपने इंग्लिश के क्वेश्चन है, उनको अपन सोल्व करेंगे लैंग्वेज के। तो द टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन टैग है ना वो क्या आ जाएगा, वो अपन को देखना है। तो इसके क्या हो जाएगा, ये आगे क्या है क्वेश्चन पार्ट। तो अपन जानते हैं कि जो क्वेश्चन टैग है में है उसमें यदि जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। और यदि जो फर्स्ट पार्ट है वो नेगेटिव होता है तो ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाता है। तो इसके अंदर द टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो आगे कैसा आ जाएगा, टैग नेगेटिव आ जाएगा। तो हैज ही डिडंट ही, तो डिडंट ही आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। हैजंट ही और वुडंट ही, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैजेंट ही। तो इसका आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच विल मीन्स रेयर विल सफिक्स ly इज एडेड टू इट। तो सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स, एक ऐसा अपन को ऑप्शन या विकल्प खोजना है जिसका अर्थ हो जाएगा रेयर में। यदि अपन रेयर मीनिंग उसका हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसके आगे अपन एल लगाएं। तो रेयर यानी मुश्किल से, रेयर यानी मुश्किल से। तो लाइकली तो ये नहीं आएगा। हार्ड यानी मुश्किल और हार्डली यानी मुश्किल से। काइंड यानी दयालु और काइंडली यानी दयालुता से। इजी यानी सरल और इजी यानी सरलता से। तो इसका जो रेयरली के समान रेयर काट देने वाला कौन सा हो जाएगा, हार्डली। तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड टेंस इन सेंटेंस। टेंस अपने को यहाँ पर एक सेंटेंस या वाक्य दिया गया है और उसका टेंस अपन को देखना है। तो क्या है सेंटेंस, शी वाज डांसिंग सो वेल। तो सी क्या है, सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म, सो वेल। तो वाज और वाज वर्ब प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो कौन से टेंस में आती है, वो आती है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये इसका आंसर है, ये आ गया 4। इसका आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य या एग्रीमेंट इन सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट विधेय के अंदर। तो अपन को ऐसा सेंटेंस इसके अंदर से चूज करना है जिसके अंदर वाक्य का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो वाक्य के अनुसार सही होना चाहिए। तो पहला है, ही गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, और गो तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो गो की सिंगुलर क्या होती है, गोज होती है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ही गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। दे प्लेज,
तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी नहीं आएगा। दे प्ले चेस एवरी नाइट, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, दे प्ले चेस एवरी नाइट, वे प्रत्येक रात को शतरंज खेलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखो, द आयरन स्मिथ यानी लुहार, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बीट्स द आयरन डेली, वह रोजाना लोहे को पीटता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब भी इसके साथ में एग्री कर रही है, तो ये सेंटेंस अपना सही है। और आगे देखो, दे विल स्टडी यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ में दोस्तों कभी भी विल नहीं आता है, तो इसका आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। अपन को ऑप्शन के अंदर करेक्ट जो खाली स्थान है उसमें करेक्ट आंसर है वो देना है। आई वांट शुगर, मेरे को शुगर चाहिए। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर शुगर है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए फ्यू या फ्यू नहीं आता है, तो इसके अंदर या तो ए आएगा या सम आएगा। तो इसके अंदर ए वैसे नहीं आ सकता, तो क्या जाएगा, सम आ जाएगा, क्योंकि सम है वो जब पॉजिटिव सेंस में वाक्य होता है तो सम आता है, और यदि नेगेटिव सेंस में वाक्य होता है तो एनी आता है, तो यहाँ पर इसका डिटरमाइन है वो सम आ जाएगा। तो आई वांट सम शुगर। अगला क्वेश्चन है, द मॉस्क्यूटो ऑलवेज आउट एट दिस टाइम। मॉस्क्यूटोज यानी मच्छर हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं। द अंडरलाइन वर्ड इज, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन है, तो ये अंडरलाइन वर्ड है वो किसको मतलब इंगित करता है, तो मॉस्क्यूटो हमेशा बाहर रहते हैं, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव यानी मॉस्क्यूटो की तो विशेषता बता नहीं रहा है, वर्ब ये है नहीं, नाउन है नहीं, तो क्या जाएगा, ये एड वर्ब या क्रिया विशेषण आ जाएगा, तो इसका आंसर है वो 2 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये किससे संबंधित है, ये मॉडल से संबंधित है, यानी मॉडल नोशन भाव। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई खालिस्तान लेफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वाज यंग, मैं बॉक्स उठा लेता था कब, जब मैं जवान था। तो प्रेजेंट के लिए तो कैपेबिलिटी के लिए क्या आता है, कैन आता है, और कैन का जो पास्ट रूप है वो कुड आता है, तो क्या जाएगा, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, मैं एक बॉक्स को उठा सकता था जब मैं जवान था, तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ड्राइविंग ऑन हिज चैरियट, चैरियट रथ को बोलते हैं, तो द वर्ड हिज इन द अबव लाइन स्टैंड्स फॉर, तो ये वर्ड हिज है वो किसको इंगित कर रहा है, ये इसके आंसर आ गए, कोणार्क, सन गॉड, सूर्य, या अटेंडेंट्स द राइटर, तो ये किसको कर रहा है, सन गॉड सूर्य, इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आई फेल्ट ए लिटिल एप्रीहेंसिव यानी शंका, किसके बारे में, अबाउट द चॉइस यानी चुनाव के बारे में, तो इसमें इन भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, अबाउट आ जाएगा, तो ये आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नोट मच हैज बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट, तो नोट मच बिल्कुल नोट है, मच नोट मच हैज रिटन ऑन द सब्जेक्ट सही है ये। नोट मच हैव रिटन, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव नहीं आएगा। नो मच हैज बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट, तो कभी भी नो नहीं आता है, नोट आता है, और नो मच हैव रिटन ऑन द सब्जेक्ट, तो ये भी जो मच के साथ में यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हैव नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नोट मच हैज बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट, ये आंसर इसका 1 आ गया। अगला देखो आप प्रीपोजिशन, आई एम श्योरी, आई एम श्योरी खालिस्तान हियर दैट योर फादर इज इल, तो आई एम श्योरी मैं दुखी क्यों हुआ, टू हियर सुन करके, तो इसका ऑप्शन अपना 4 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो फिर पार्ट ऑफ स्पीच में आ गया, ए नोइजी पार्टी केप्ट अस अवेक, तो पार्टी, पार्टी क्या है यहाँ पर, नाउन है, दावत है, क्या है, नाउन है, और इस पार्टी की विशेषता बता रहा है नोइजी, यानी ये कोलाहलपूर्ण थी या हो हल्लापूर्ण थी, तो इसका क्या जाएगा, ये क्या है,
ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसको अपन एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये नाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, एडवर्ब, तो ये क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो इसका आंसर दोस्तों 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर बट हियर सिंस 1990 एंड हैज मेड दिस प्लेस हिज होम। तो सिंस और समय दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस आ गया। तो ये कौन सा है, एंड हैज मेड दिस प्लेस हिज होम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये पास्ट। तो इसके अंदर आप देख लो कि परफेक्ट कंटिन्यूस किस में है, तो हैड स्टेइंग, तो मिस्टर, तो बीन नहीं है इसके अंदर, हैज बीन स्टेइंग, तो ये आ गया। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मिस्टर भट्ट हैज बीन स्टेइंग सिंस हियर सिंस 1990 एंड हैज मेड दिस प्लेस हिज होम। तो इसका आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ लविंग। सिनोनिम क्या होता है, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो एनाटोमी, ये शरीर क्रिया विज्ञान होता है। एमोरस, एमोरस का मतलब क्या होता है, ये प्रेमशील व्यक्ति को बोलते हैं। और प्रोनियंस, ये भी नहीं आएगा। और लेक्टियस, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।